फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे कि मधुबाला और बी.आर. चोपड़ा का झगड़ा क्यों हुआ था, बात अदालत तक क्यों पहुंची। निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा अपने बैनर बी.आर. फिल्म्स में एक फिल्म बना रहे थे नया दौर, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन मधुबाला। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दोनों स्टार्स को एडवांस पेमेंट दे दी गई। शूटिंग बॉम्बे के स्टूडियो में शुरू हो गई। बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 10 दिन तक मधुबाला ने फिल्म की शूटिंग भी की। फिर यूनिट को आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल जाना था, लेकिन मधुबाला के पिता ने मधुबाला को आउटडोर शूटिंग पर भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि मधुबाला को दिल की बीमारी थी, उनकी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। दूसरा ये माना जाता है कि वो जानते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार का अफेयर चल रहा है, इसलिए अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि मधु आउटडोर शूटिंग में ज़्यादा समय दिलीप कुमार के साथ बिताए। एक कारण और भी बताया गया, जो कई साल पहले दिलीप कुमार ने एक न्यूज़पेपर को बताया था। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि मधुबाला और दिलीप कुमार का अफेयर चल रहा है। मधुबाला के पिता अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि दिलीप कुमार उसका अटूट हिस्सा हों। उस प्रोडक्शन हाउस की हर फिल्म में दिलीप कुमार काम करें। जाहिर है हीरोइन मधुबाला ही होती। अताउल्ला खान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद को लेकर अपने प्रोडक्शन हाउस में फिल्में बनाना चाहते थे। दिलीप कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया। वो अपनी मर्जी से ही फिल्में करते आए थे और ऐसा ही वो आगे भी करना चाहते थे। नाराज़ होकर अताउल्ला खान ने मधुबाला को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म करने से मना कर दिया। बहाना ये बनाया गया कि वो मधुबाला को उसकी बीमारी की वजह से आउटडोर शूटिंग पर भेजना नहीं चाहते। दिलीप कुमार को मधुबाला से ये शिकायत थी कि वो अपने पिता की गलत बात में भी उनका साथ देती थीं। खैर, मधुबाला ने नया दौर छोड़ दी तो बी.आर. चोपड़ा ने जो पेमेंट एडवांस में दी थी वो वापस मांगी, लेकिन अताउल्ला खान ने वो पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने वैजयंतीमाला को फिल्म की नई हीरोइन अनाउंस कर दिया और अखबार में ऐड दी, जिसमें नया दौर की स्टार कास्ट का नाम था। ख़ास बात ये थी कि मधुबाला का नाम लिखकर काटा गया था, यानी उस पर क्रॉस लगाया गया था। जनता को ये बताया जा रहा था कि मधुबाला को फिल्म से निकाला गया है। उधर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मधुबाला की आने वाली फिल्मों का नाम छाप दिया, जिसमें नया दौर का नाम लिखकर काट दिया गया, ये मैसेज देने के लिए कि मधुबाला ने खुद फिल्म छोड़ी है। बी.आर. चोपड़ा ने नया दौर की शूटिंग शुरू कर दी और बहुत कम समय में फिल्म तैयार भी कर ली। मधुबाला के पिता ने बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद उसे फिल्म से क्यों निकाला गया। जो शूटिंग बॉम्बे के आसपास हो सकती थी, उसके लिए इतनी दूर जाना क्यों ज़रूरी था। कोर्ट ने नया दौर की रिलीज़ पर रोक लगा दी। जज ने भी बी.आर. चोपड़ा से पूछा कि क्यों ये शूटिंग बॉम्बे के आसपास नहीं हो सकती थी। बी.आर. चोपड़ा ने अपने तरीक़ों से जज को कन्विंस कर दिया था कि वह सही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मधुबाला और उसके पिता ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब उन्हें सब कुछ बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ होगी। सारी बातें जान लेने के बाद ही उन्होंने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एडवांस पैसे भी लिए थे। जो पैसे मधुबाला ने लिए वो बी.आर. चोपड़ा को वापस नहीं किए। बी.आर. चोपड़ा ने पासा पलट दिया और मधुबाला पर केस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ना चलने का और पैसे गबन करने का। कुछ महीनों तक केस चला। कोर्ट रूम में जनता मधुबाला को देखने के लिए आती थी। मधुबाला की इमेज को बहुत नुकसान हो रहा था। नया दौर को बहुत फ़ायदा हो रहा था। रिलीज़ से पहले ही फिल्म की चर्चा बड़े लेवल पर हो रही थी। कोर्ट में सबकी गवाही हुई, दिलीप कुमार की भी हुई। उन्होंने मधुबाला के साथ अपना प्रेम तो कबूल किया, लेकिन ये भी कहा कि मधुबाला और उसके पिता गलत हैं। मधुबाला के फिल्म छोड़ देने से बी.आर. चोपड़ा का काफ़ी नुकसान हुआ है। बी.आर. चोपड़ा सही हैं।
मधुबाला के पिता ने फिल्म की रिलीज पर जो रोक लगवाई थी वो कोर्ट ने हटा ली। फिल्म को रिलीज करने की परमिशन B.R. चोपड़ा को मिल गई। B.R. चोपड़ा ने जो केस मधुबाला पर किया था उसका फैसला अभी बाकी था। नया दौर रिलीज हो गई। फिल्म वैसे भी बहुत अच्छी थी। सोने पे सुहागा वाला काम उस कोर्ट केस ने कर दिया था। फिल्म को भरपूर पब्लिसिटी मिल चुकी थी। फिल्म सुपरहिट हो गई। B.R. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ जो केस किया था वो वापस ले लिया। B.R. चोपड़ा ने बताया था कि मधुबाला मेरे घर पर माफ़ी मांगने भी आई और उसने कहा था वो मजबूर थी, उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा था। B.R. चोपड़ा ने कहा कि मधुबाला बहुत अच्छी इंसान थी और बहुत अच्छी अदाकारा थी। अपने पिता की हर बात को आंख बंद करके मान लेना ही उसकी कमज़ोरी थी। इन सब बातों से सबसे ज़्यादा नुकसान मधुबाला का ही हुआ। दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए खराब हुआ। अपने बाप की वजह से सारे दुख मधुबाला को अकेले ही झेलने पड़े।